रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम रीजनिंग सेक्शन का प्रैक्टिस सेट पर डे कर रहे हैं और आज हमारा ये 14वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं और आज ये 14वां प्रैक्टिस रहेगा। प्रैक्टिस सेट से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी सिलेबस में दे रखा होता है हमें उसकी इकट्ठी प्रैक्टिस हो जाती है। जो भी चैप्टर में यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर दिए रखे होते हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए आप, उनकी आपको इकट्ठी रिवीजन हो जाती है। तो हम इसलिए ये बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस आपको अवश्य करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, किसी भी मोड से, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी से के साथ में अपना कीमती टाइम को बचाते हुए सीधे से अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 97 से दे रखा है कि हवाई अड्डे पर हमेशा डैश होता है। हवाई अड्डे पर हमेशा क्या डैश होता है? क्या जहाज़ होता है, रॉकेट होता है, या फिर प्रक्षेपास्त्र होता है, या हवाई जहाज़ होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हवाई अड्डे पर हमेशा क्या मिलते हैं? आपके लिए हवाई जहाज़ मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 98 और इसमें हमें बताना है कि इसमें देखो तर्क दिया रखा है। कह रहा है कि कथन क्या साक्षात्कार को चयन प्रक्रिया से हटा देना चाहिए? ये हमारा कथन है। अच्छा, अब इसके तर्क दे रखे हैं। हाँ, क्योंकि यह व्यक्तिपरक मूल्यांकन है। दूसरा कह रहा है नहीं, क्योंकि उम्मीदवार के व्यक्तित्व तथा उद्देश्य का मूल्यांकन इससे संभव हो पाता है। तो हमारा जो फर्स्ट है जो तर्क वो तो हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सेकंड तर्क है वो एकदम ठीक तर्क दिया रखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखो ये सिंबल्स दे रखे हैं और यहाँ पर दो क्वेश्चन है 99 और 100। इन दोनों में से जो ऊपर दे रखे हैं इसमें जो कि यहाँ पर आपको नंबर दिख रहे हैं और सिंबल्स दिख रहे हैं और यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इनके हिसाब से हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 99 में कि उपर्युक्त व्यवस्था के बाएं से 14वें के बाएं छठा निम्न में से कौन सा यहाँ पर अक्षर या संख्या आएगी? तो देखो अपने यहाँ पर देखना है क्या बाएं से 14वें, बाएं से 14वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक आ गया। और कह रहा है कि बाएं 14वें के बाएं छठा। अब इसके बाएं छठा कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? के आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है उपर्युक्त व्यवस्था से सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं तो निम्नलिखित में कौन सा दाएं से 11वां होगा? जितने भी प्रतीक हैं सारे प्रतीक अगर हम हटा दें तो दाएं से यहाँ पर पूछा गया कि 11वां कौन होगा। देखो एक दायां हमारा यही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ये सिंबल दे रखा है इसके लिए हमें हटाना है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि
प्रश्न संख्या 101 नीचे के प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसे 1 से 6 तक के रूप में संख्याकित किया गया है। उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें कोई एक विकल्प दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के अनुरूप दिया गया है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हमें लेटर दे रखे हैं और इसमें इसकी कोडिंग की हुई है ये नंबरों से, लेकिन ये नंबर यहाँ पर आगे पीछे लगे हुए हैं। हमें इन नंबरों से और इन अक्षरों की सहायता से ऐसा एक अक्षर बनाना है जो कि उसका अर्थ निकलता हो। ठीक है, अगर हम इसको देखें पहले वाले के लिए, अगर हम इसके लिए चेक करें तो इसमें क्या बन सकता है। देखो 4 नंबर पे के है, ठीक, और 1 नंबर पर हमारा ई है, ठीक है। 2 नंबर पे हमारा यहाँ पर क्या बना है, टी है। और यहाँ पर 3 नंबर पे अगर देखा जाए तो सी है और 5 नंबर पर ओ है और यहाँ पर 6 नंबर पे हमारा पी है। तो यहाँ पर ये शब्द बनना है, ये शब्द कोई शब्द नहीं बना। केट को आगे सी नंबर को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो 6 नंबर, 6 पे क्या है, 6 पर अगर देखें तो यहाँ पर पी है, ठीक है। 5 नंबर पर ओ है, ठीक। 3 नंबर पे क्या है, सी है। और 4 नंबर पे के है। उसके बाद में 1 नंबर पे ई है और यहाँ पर 2 नंबर पे क्या दिख रहा है, 2 नंबर पर टी दिख रहा है। यहाँ पर बनना है पॉकेट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है जो सी आंसर है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें 102 से 103 यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमें बताना है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो देखो बी बराबर 2 नंबर आता है और यहाँ पर एफ 6 नंबर पे आता है, के आता है हमारा 11 नंबर पर और क्यू आता है हमारा 17 नंबर। अब देखो डिफरेंट इसमें देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट हम देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का डिफरेंट देखने के लिए मिला, यहाँ से यहाँ तक 6 का डिफरेंट, अब 7 का डिफरेंट मिलेगा। 17 में अगर हम यहाँ पर 17 हैं, 17 में 7 अगर हम इसमें और जोड़ देते हैं, क्योंकि 4 है, 5 है, 6 है, 7 का डिफरेंट यहाँ पर चाहिए, तो 7 7 14 और यहाँ पर 24, 24 का मतलब यहाँ पर होता है एक्स। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर डी है, एच है, एल है, आर है। डी बराबर 4 नंबर, एच बराबर 8 नंबर, एल बराबर यहाँ पर 12 नंबर और आर बराबर हमारा 18 नंबर। देखो डिफरेंट यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 6 का है तो आगे भी 6 का चाहिए। 6 यहाँ पर और जोड़ देंगे तो 8 6 14 और यहाँ पर बनेगा 24। 24 का मतलब होता है यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी x ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, यहाँ पर x आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 104 और 105 नंबर दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। नहीं के लिए हमें पकड़ना है, यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर METER बन सकता है, METER ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा है नहीं, ठीक है। उसके बाद में PETER ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये भी बनेगा। अच्छा यहाँ पर एस यहाँ पर इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें एस कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। 105 नंबर पर देखते हैं और 105 नंबर में इसमें भी हमें बताना है कि इसमें नहीं बन सकने वाला कौन सा। तो देखो यहाँ पर सी नंबर में दिख रहा है, यहाँ पर यू है लेकिन यहाँ पर यू कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है
और इसमें हमें बताना है कि जो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, इसमें हमें क्या आंसर आना चाहिए हमारा यहाँ पर। तो 106 नंबर में अगर हम चेक करें तो देखो पहले तो यहाँ पर लेटर चेक करते हैं कि कितने लेटर दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर दे रखे हैं, ठीक है। और कहने की बात एक ये है कि सभी में यहाँ पर बी से स्टार्टिंग है, लेकिन ए की स्टार्टिंग केवल एक में ही देखने के लिए मिल रही है। तो 3 से स्टार्ट हो रही तो इसके थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो हम क्यों ना इसी से पहले चेक करके देखें। तो देखो ए है, अगर हम बी रख दें यहाँ पर ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी हो जाएगा, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी। जो हमारा बनेगा वो यहाँ पर यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक, बाकी यहाँ तक ये और ये। तो हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ये जाके बन रही है। तो यहाँ पर डबल बी ए सी कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा यही सेकंड प्रश्न यहाँ पर देखो है, ए डैश फिर उसके बाद में डबल बी डबल ए फिर डैश बी डबल ए। पहले एक बार हम इसके लिए चेक करते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें लेटर कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेटर हैं साहब इसमें, ठीक है। 19 लेटर अगर इसमें दे रखे हैं तो इसमें से हम अगर जोड़ा इसका बनाना चाहें तो ऐसा तो जोड़ा साहब इसमें बन नहीं सकता है। तो अब क्या करें इसमें, तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, देखो सभी में इसमें ए से, इसमें 2 में ए से स्टार्टिंग है, इसमें 2 में बी से स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पर ए रख दें तो यहाँ पर देखो क्या बनना है, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, फिर आगे अगर और होता तो यहाँ पर हो जाता बी। तो ये हमारा बनना है डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ये बनना है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। ये एकदम राइट आंसर जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। अच्छा, इसमें मुड़ती हुई पूरा प्रश्न नहीं है क्या, कट गया है इसमें प्रश्न पूरा। चलिए कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर में। 109 नंबर में यहाँ पर देखो कहा गया है कि 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। ये प्रश्न भाई साहब बहुत ही अच्छा प्रश्न और फेमस प्रश्न है, ये कभी कभी हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, वो केवल आपके लिए याद रखना है। चाहे कितनी भी संख्याएं दे दे, 1000 दे दे, 2000 दे दे, 4000 दे दे, इस जरा से फार्मूला से आप उनको निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता, तो कह रहे हैं कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। जैसे यहाँ पर व्यक्ति 3 हैं, 3 ने पहले एक से इससे मिलाया, फिर इससे मिलाया, फिर इससे मिलाया, तो इस प्रकार से हमें बताना है। तो यहाँ पर 10 छात्र हैं, एक सूत्र है, सूत्र हमारा क्या है इसका, यहाँ पर जो टोटल नंबर होते हैं वो नंबर, फिर नंबर और -1 और यहाँ पर अपॉन 2, इससे भाग कर देंगे। जो यहाँ पर कुल हाथों मिलानों की संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 छात्र हैं, ठीक है। और फिर
1 इसमें से माइनस करके और 2 से कर देंगे भाग। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर क्या करें, देखो 2 से अगर काट दें तो यहाँ पर 5 मिलेगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। 1 माइनस कर देंगे तो 9 पंजे 45। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी आंसर एकदम सही जवाब जाके बनेगा। हमें आपको ये जो सूत्र है ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर इस तरह के प्रश्न आए तो सीधे से इसमें ये करना है, सीधे से ये करना है। टोटल नंबर होते हैं वो नंबर की और टोटल में से 1 माइनस करके 2 से भाग करा देना, आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है एक पासे की निम्नलिखित 2 विभिन्न आकृतियों में पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग आएगा। यहाँ पर पासा दे रखे हैं 2। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि यहाँ पर जो लाल है इसके विपरीत में क्या आएगा। देखो यहाँ पर पीला है, यहाँ पर भी पीला है और यहाँ पर सफ़ेद है तो यहाँ पर भी सफ़ेद है। ये 2 रंग हमें इसमें क्या मिल रहे हैं, 2 रंग हमें इसमें कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, जब ऐसे तरह से 2 रंग इसमें कॉमन मिल रहे हैं तो अब यहाँ पर जो हमारा इनमें से 4 में से ऑप्शन में से, तो देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों पासा हैं, इसमें ए पासा और ये पासा है। यहाँ पर दोनों पासों में 2 सतह समान हैं। ठीक है, ये भी सतह समान है इसकी और ये भी सतह समान है। यहाँ पर सफ़ेद की और पीले की यहाँ पर सतह समान है और तीसरी दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो लाल है, लाल के सामने क्या आ जाएगा, लाल के सामने यहाँ पर आ जाएगा काला। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ठीक है, इसमें हल्का सा हम थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आंसर हमारा होगा। यहाँ पर 111 नंबर है और यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि जनहित याचिका आमतौर पर पहले दाखिल की जाती है। जो जनहित याचिका है वो यहाँ पर दाखिल की जाती, तो यहाँ पर पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय और तीसरा है जिला न्यायालय। ठीक है, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जनहित याचिका है, सबसे पहले ये कहाँ दाखिल की जाती है, सबसे पहले दाखिल की जाती है हमारी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। ठीक है, ये है हाई कोर्ट और ये है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहाँ की जाती है, ये की जाती है हमारी उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जनहित याचिका आमतौर पर पहले उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में दायर की जाती है और वहाँ से अगर अर्जी खारिज हो जाती है तो फिर ये कहाँ जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालयों में जनहित याचिका दायर नहीं की जाती। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनमें जो जनहित याचिका है वो दायर नहीं की जाती है। इसमें यहाँ पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में यहाँ पर खारिज कर दी है तो ये फिर हम सुप्रीम कोर्ट में इसे यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर प्रश्न है और इसमें देखो क्या है कि बोला गया है यहाँ पर आपकी अपने व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है। क्यों? आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ही मेहनत से कार्य करते हैं या फिर अपने नशे के व्यसन के लिए धन की आवश्यकता के लिए मन लगाकर अधिक समय तक कार्य करते हैं। और तीसरा है अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए या फिर चौथा है प्रतिदिन कार्य से संबंधित कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रयत्न करते हैं और उसे अपने कार्य में सम्मिलित करके अच्छी तरह कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है
वो डी आंसर एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा देखो, यहाँ पर कहा गया है कि अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति होता है, क्या होता है? किसी विषय का विशेषज्ञ है, या फिर कठोर और गुस्सैले स्वभाव का होता है, या दार्शनिक होता है, या फिर लचीले स्वभाव वाला एक बहुमुखी प्रतिभा युक्त की भावना पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले कह रहा है कि सरकार की नीतियाँ एवं व्यवहार से परेशान जनता को निदान मिल सकता है, क्या करने से मिल सकता है? अगर सरकार की नीतियां हैं उनमें कुछ गड़बड़ पाया गया तो जनता को क्या करना चाहिए? क्या धरना पर बैठना चाहिए? हाँ, हो सकता है, लेकिन और चेक करेंगे आगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़, हिंसा तथा यहाँ पर आगजनी करनी चाहिए, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। आगे कह रहे हैं जनहित याचिका दायर करनी चाहिए, हाँ ये बिल्कुल ही ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं परस्पर अलगाव से बचा जा सकता है यदि लोग द्वारा एक दूसरे के धार्मिक नियम पर अपना लिए जाएं, या फिर विभिन्न धर्म के लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, या फिर एक दूसरे पर अपनी धार्मिक सोच प्रत्यारोपित करें, या फिर सर्वधर्म समभाव रखकर परस्पर मैत्री भाव की स्थापना से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए कौन सी साइटें लोकप्रिय हैं? साइट का नाम है अमेजन है, या फिर रेडिफ है, या फिर और इसमें आगे वाले पेज पर दे रखी हैं यहाँ पर है इंडिया टाइम्स है, या फिर उपरोक्त में से सभी हैं। तो देखो जितनी भी ये साइटें हैं ये सभी के सभी यहाँ पर हमारी जो साइट हैं वो सभी की सभी ठीक हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधि के शासन की किसकी अवधारणा अंगीकृत की गई है? यहाँ पर हर्ट है, मार्क्स है, प्लेटो है, या फिर डायसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो सही आंसर है वो डी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। डायसी के विधि के शासन की अवधारणा भारत के संविधान में अंगीकृत की गई है। इन बातों की स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनर्विलोचन की व्यवस्था आदि से यहाँ पर झलकती है। ठीक, अगला प्रश्न 118 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर दिया रखा है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व कहाँ दिया जाता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 55 का में, या पुलिस अधिनियम धारा 22 में, या दंड संहिता 1860 धारा 176 में, या न्यायालयी निर्णय के आधार पर दायित्व यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 55 का में। ठीक है, पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जो सुरक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 55 का में मिलती है, जो कि ये धारा वर्ष 2008 में क्या किया गया था, इसमें 2008 में ये जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 119 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कहा गया है कि खोजी कुत्ता को कितने घंटे के अंदर दुर्घटना स्थल पर भेजना चाहिए? 24 घंटे पर, 72 घंटे पर, या 96 घंटे पर, या फिर 48 घंटे पर? तो यहाँ पर ये इसमें ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही हो जाएगा, 48 घंटे पर।
जो पुलिस कुत्ते या खोजी कुत्ते को दुर्घटना स्थल पर 48 घंटे के अंदर पहुंचाया जाना चाहिए। इस अवधि से अधिक होने पर वह अपराधी को पकड़ने में सहायता नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य के लिए ट्यूटर सेवा लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ट्यूटर सेवा इसमें कब लॉन्च की गई थी? जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसमें 8 सितंबर 2016, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न हम दो तो पहले ही कर चुके हैं और अब ये तीसरा प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट का है और ये आ गया। तो इसका मतलब इस टाइप के प्रश्न हमें हो सकता है अधिक यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर देखो क्या है कि पहले इसको काउंट करते हैं कि कितने लेटर इसमें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19 लेटर हैं साहब। इसमें 19 लेटर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पर ए से 2 स्टार्ट है, बी से 2 स्टार्ट है। तो हम पहले ही से यहाँ पर ए से स्टार्ट करें तो यहाँ पर ए, फिर बी और ए है, फिर बी है। उसके बाद में अगर यहाँ पर ये बी ही यहाँ पर रख दें तो देखो यहाँ पर सिंगल ए हो जाएगा, फिर ट्रिपल वी ट्रिपल ए, ट्रिपल वी ट्रिपल ए, उसके बाद में ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल ए। ये हमारा जाके बनना है, मतलब ए, फिर 3 बार वी, 3 बार ए, 3 बार वी, 3 बार ए, 3 बार वी और यहाँ पर एक और होता तो 3 बार ए भी हो जाता। तो हमारा बनना है यहाँ पर ऑप्शन ए बी बी ए बी ए, ये जाके बनना है। ये कौन से में है? यहाँ पर ए डबल वी डबल ए फिर बी ए, ऑप्शन यहाँ पर ए है। ये एकदम हमारा सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा ये रहा। यहाँ पर कहा गया है कि 22 से यहाँ पर 122 नीचे दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद खाली है। उस पद में हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर चेक करें तो डब्लू एक्स है, एक्स के बाद में क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए। तो देखो सभी में वाई से स्टार्टिंग है, तो इस तरह से तो एलिमिनेट नहीं होगा। तो ये पता चल गया कि वाई आएगा। अगले ओ है, ओ के बाद में पी, पी के बाद में क्यू आना चाहिए। तो क्यू बाई क्यू कहाँ पर है? ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ये ऑप्शन नहीं है हमारा। आप यहाँ पर है आर, आर के बाद में एस, एस के बाद में टी आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, और आज का हमारा ये 123 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 के बीच में है पड़ता है, जबकि उनकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन पर यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न हैं, वो आप इस तरह से कीजिए। जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 का मतलब एक डेट और बढ़ा देंगे, यहाँ पर 14, और जो डेट पीछे की दे रखी है उससे एक पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 14 से बाद में 18 से पहले, तो 14 से बाद में क्या आएगा? 15 आएगा। और 18 से पहले क्या आएगा? 16। 18 से पहले यहाँ पर 16 आएगा, 16 और 17 आएगा, ये आएगा। अब दोनों किस में मैच कर रहे हैं? दोनों इसमें 15 में मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इनका जन्मदिन है वो 15 जून को है। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इतने प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमने जो इस
इसकी आरपीएफ की और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इसके जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उनको अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, जो आपको एक अच्छे स्कोर में सहायता करेंगे। और हमने चैप्टर वाइज भी यहाँ पर रीजनिंग करा रखी है, आप प्ले स्टोर में जाकर उनको देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम बताया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक, और जो भी इस चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसके लिए आप लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।